सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक ऐसे प्रश्न पर, ऐसी जिज्ञासा पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसके विषय में यह बता दूं कि कुछ लोग यह जानना चाहते हैं कि सफलता के तमाम प्रयास करने के बावजूद जो सफलता मिलती है वह बाद में पता चलता है सफलता नहीं है। ऐसा क्यों? और तमाम सब तरह के सफलताओं को छोड़ देने पर साधु संत के विषय में कहा जाता है कि वे संतुष्ट हैं, जबकि उन्होंने सफलता के प्रयास छोड़ दी। ऐसा क्यों? तो इस रहस्य की गुत्थी कुछ लोग चाहते हैं कि सुलझा दिया जाए। तो देखिए, दो तरह के कंपटीशन हम देखते हैं। एक तरह का कंपटीशन क्या है? हम बाहर से कंपटीशन करते हैं दूसरे मनुष्यों से, जिसे सामान्य रूप से सफलता कहा जाता है। वह सफलता क्या है? बाहर से कंपटीशन, अन्यों से कंपटीशन, अन्य मनुष्यों से, अन्य प्राणियों से और अन्य भौतिक पदार्थों से, और उनके लिए, यानी अधिक से अधिक मनुष्य हमारे कब्जे में आए, अधिक से अधिक अन्य जीव प्राणी हमारे कब्जे में आए, उनका उपभोग करें हम अपने सुख वृद्धि के लिए, अपने आयु के लिए, जीवन के लिए, और अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधन जो निर्जीव तत्व कहे जाते हैं वे हमारे कब्जे में हैं। इन्हीं के लिए आपाधापी होती है, प्रतियोगिता होती है, लोग कंपटीशन करते हैं, उसी में सफल होने की कोशिश करते हैं कि कौन कितना संसाधन इकट्ठा कर लेता है, जन संसाधन, प्राणी संसाधन और भौतिक संसाधन। अब भाई आप प्रतियोगिता करेंगे, कंपटीशन करेंगे तो, और अधिकतर लोग वही कर रहे हैं, तो कंपटीशन से संघर्ष होगा, तनाव होगा, बाधाएं आएंगी, मेहनत पड़ेगी, रात दिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बनने लगेंगे, शरीर थकेगा, हताश होगा, निराश होगा, अपनी सीमाओं को समझेगा कि हम सभी संसाधनों का कब्जा नहीं कर सकते, सभी आदमी को हम गुलाम नहीं बना सकते, सभी आदमी का हम दोहन शोषण नहीं कर सकते, सभी प्राणियों का नहीं कर सकते, सभी वनस्पतियों का नहीं कर सकते, तो सभी भौतिक तत्वों का भी नहीं कर सकते, वातावरण का नहीं कर सकते। तो अपनी सीमाओं को समझेगा तो उसमें एक फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होना शुरू होगा, और हमारी उम्र सीमित है, हमारी ताकत सीमित है, उसी तरह से हमारी बुद्धि भी सीमित है। उस अर्थ में तो सीमित है ही कि अन्य के पास भी बुद्धि है और अन्य की भी क्षमता है, तो वहाँ तो टक्कर होगी, और जब टक्कर होगी तो जाहिर सी बात है एक सीमा रेखा खींची जाएगी। तो इस तरह के परिश्रम से, थकावट से, हताशा, निराशा ये घर कर जाती है। फिर यदि जितने भी संसाधन उसने इकट्ठे कर दिए, जितने भी आदमी जोड़ लिए,
भौतिक संसाधन जोड़ लिए, प्राणियों को कब्जे में कर लिया, गाय बैल भैंस भेड़ बकरी ऊँट हाथी घोड़े उनको जोड़ दिया, फिर वे भी उनको भी बचाए रखना, वे भी मरते रहेंगी और उनका भी नाश होता रहेगा, वे भी भागती रहेंगी, कोई उनको ले जाएगा कोई उन्हें खाता जाएगा। उसी तरह से वनस्पतियों को, तमाम तरह की फसलों को, फल फूल ये जो कुछ भी हैं हमारे उपयोग के खाद्य हैं, चाहे औषधि के रूप में है या जिस भी तरह का हम संसाधन प्रयोग करते हैं वनस्पतियों से वे हैं या अन्य भौतिक संसाधन, उन सब का भी नाश होता जाता है, वे बदलते जाते हैं। तो अब हमारी यह कोशिश होती है कि उनको रोकें ऐसा होने से, और वो हम रोक नहीं पाते हैं, तो हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन विकसित होता है। तो इस तरह से जो हम चाहते थे, भय मुक्त होना, खुश होना, संतुष्ट होना, ये सब कुछ भी नहीं हो पाता है। अंत में दुख, हताशा, निराशा, थकावट, रोग, मृत्यु, यही सब हाथ लगते हैं। इसलिए जितने भी लोग कंपटीशन करते गए, तमाम तरह के आप देखेंगे बहुत सारे पुस्तकें निकल गई, बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए गए, बहुत सारे लोग लेक्चर भाषण देते रहते हैं, सफलता के बिंदु बतलाते रहते हैं, परंतु सफलता क्या है परिभाषित नहीं कर पाते, और वे संसाधनों को ही सफलता मान लेते हैं। इतने फलना ने बेजोस ने इतने रुपये इकट्ठा कर दिया, सफल है। अरे सफल है तो फिर क्यों प्रयास कर रहा है, फिर कहाँ वो सुखी है, दुखी होकर फिर वो तो आपाधापी का दौड़े जा रहा है। तो कई खरबपतियों अरबपतियों के उदाहरण दिए जाते हैं कि वो देखो सफल है, सफल है। कोई सफल नहीं है ऐसा। ये एक माया का जाल रच दिया गया है ऐसे असफल लोगों के द्वारा। इस जाल को असफल लोगों ने बताया है, और जो जितना ज़्यादा असफल है उसके विषय में कह रहे हैं वो उतना सफल है, जबकि वो उतना ज़्यादा असफल है। सफलता की कुंजी तो वहाँ देखनी पड़ेगी ना कि हम चाहते क्या थे उन संसाधनों के जरिए, क्या वो पूरा हुआ? यदि वो पूरा हुआ तो सफल है। यानी हम चाहते क्या थे? हम अमरता चाहते थे, कभी मरना नहीं चाहते थे। ये मनुष्य की स्वाभाविक, हर जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसलिए हर जीव बचने का प्रयास करता है। दूसरा, हम क्या चाहते थे? दुख से छुटकारा चाहते थे, उसमें भी वे सफल नहीं हुए। तीसरा क्या चाहते थे? रोग से मुक्ति, उसमें भी सफल नहीं हुए। चौथा क्या चाहते थे? सुख, उसमें भी सफल नहीं हुए। शांति, उसमें भी सफल नहीं हुए। आनंद, उसमें भी सफल नहीं हुए। और ज्ञान, उसमें भी सफल नहीं हुए। तो सफलता के जो सूत्र बतलाते हैं उनसे पूछना चाहिए कि हम लोग ये जो चीज़ चाहते हैं ये कहाँ सफल हो? भय मुक्ति कहाँ हुई? क्रोध मुक्ति कहाँ हुई? लोभ मुक्ति कहाँ हुई? ये नहीं हुई। और ये सब इसलिए हम चाहते थे ताकि हम आनंदित हो सकें। तो हम जब आनंदित नहीं हुए तो कोई कह सकता है कि हम लोभ के जरिए आनंदित होंगे, तो लोभ के जरिए भी आनंदित होकर दिखाओ, लेकिन कोई ऐसा नहीं दिखा पाया। कोई कह सकता है क्रोध के जरिए हम भय मुक्त होंगे, तो वह भी करके दिखाओ, ऐसा भी नहीं कर पाए। तमाम तरह के हथियार बनाए गए, सब कुछ बनाए गए सुरक्षा के लिए, परंतु सुरक्षित नहीं हो पाए। तो ये जो सफलता के जो आयाम बतलाते हैं, कुंजी बतलाते हैं, तरीके बताते हैं, नियम बताते हैं, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बताते हैं, ये सफल तो कहाँ हो पाए? ये खुद ही अपने ही मापदंड स्केल में असफल सिद्ध हो गए। तो यह जो बाहरी कंपटीशन है हमें असफलता ही देगा, हमें अंत में थकाएगा ही, हमें रोग ही देगा, हमारे स्वास्थ्य को छीन लेगा, अवसाद देगा, अशांति देगा, क्रोध, हिंसा, कामुकता, यही सब देगा। और जितने भी सफल जिसको आप मानते देखेंगे आप, ये सब चीज़ उसमें दुर्गुण पाएंगे आप। ये दुर्गुण इसलिए कहे गए हैं क्यों? क्योंकि यह हमारा लक्ष्य नहीं रहा है, इससे हम संतुष्ट नहीं हुए, सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। जिस सेटिस्फैक्शन की वो बात करते हैं, कितने संसाधन हो गए तेरे संतुष्ट हो गया, नहीं। संतुष्टि तो एक अलग है चीज़ है। संतुष्टि इंटरनल
जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, अंदरूनी हमारा गुण है, वो कोई भौतिक तत्व तो नहीं है संतुष्टि। तो जो भौतिक तत्व तो नहीं है उसको भौतिक तत्वों से आप कैसे संतुष्ट कर देंगे? हमारी भूख भी तो शांत नहीं हुई, किसी प्रकार की भूख शांत नहीं हुई। इन माध्यमों से शांत नहीं होती है। भौतिक भूख भी शांत नहीं, वैसा नहीं कि हमने एक बार खा लिया वो शांत हो गया। यदि यह भी हो जाता तो मान लिया जाता, ऐसा भी नहीं हुआ। खाने की इच्छा बनी रही, बढ़िया खाने की इच्छा बनी रही, उसके लगातार प्रयास होते रहे, एक से एक भोजन का आविष्कार हम लोग करते रहे, एक से एक व्यंजन का आविष्कार करते रहे, परंतु ये अधूरा मन हर समय उसकी अधूरी गाथा गाता रहा। तो यह जो बाहरी कंपटीशन है यह हमें असफलता ही दिलाता है। अब बात करते हैं अंदर के कंपटीशन की। अंदर क्या कंपटीशन है? एक बाहर कंपटीशन है दूसरों से जिनमें से क्षमताएं, एक अंदर कंपटीशन है स्वयं के भीतर। स्वयं के भीतर क्या कंपटीशन है? किससे कंपटीशन है? तो इससे कंपटीशन है कि हम क्या चाहते हैं और हमने क्या अब तक हासिल किया है, हम कैसे अपने को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम अपने को पहले से ज़्यादा सुखी, पहले से ज़्यादा संतुष्ट बना सकते हैं, कैसे हमारे में संतोष क्या है, हमारे में सुख क्या है, इसको पहले जानना है। हमारे में आनंद क्या है, हमारे में दर्द क्या है, दर्द से मुक्ति क्या है, स्वास्थ्य क्या है, रोग क्या है, ये हम अपने भीतर जाते हैं और तब हम इसका शोध करते हैं, पता लगाते हैं स्वयं के भीतर जा कर के। हमारी कौन सी दिनचर्या हमें रोगी बनाती है, हमारी कौन सी वस्तु जो हम खपत करते हैं वो हमें रोगी बनाती है, या कौन सा हमारा ढंग, आचार विचार, व्यवहार वो हमें रोगी बना देता है। तो हम इसकी शोध करते हैं, फिर उसके बाद उनको छांटते हैं। जैसे जैसे हम स्वस्थ होते हैं वैसे वैसे सुखी होते हैं, इतना तो पता है। रोग से दुखी होते हैं यह तो सबको पता है। दर्द होगा तो दुख होगा, जिससे कोई नहीं चाहेगा ये तो पता है। तो हम क्या क्या करें कि वे सब ना हो, तो यह अपने भीतर ही जाकर के संभव है। तो हम अपने भीतर जाते हैं, वहाँ कंपटीशन स्वयं से है और अपने भीतर के दुर्गुणों से है, अपने भीतर के उन तत्वों से है जो हमारे लिए अशांति उत्पन्न करते हैं, जो हमारे में क्रोध उत्पन्न कर देते हैं, जो कामुकता उत्पन्न कर देते हैं, जो हमारे भीतर में उस लालच को उत्पन्न करते हैं, ये चीज़ मिलेगा तो हम हो जाएंगे। तो जब हम उसका शोध कर लेते हैं और फिर अपने स्वयं के भीतर ही उसको जज करते रहते हैं, स्वयं से प्रतियोगिता करते हैं, बाहर वालों से नहीं, तो यह हमारे लिए सरल भी हो जाता है, आसान भी हो जाता है। क्योंकि बाहर तो असंख्य हैं और यहाँ स्वयं में तो बस एक ही है ना, स्वयं ही तो है। तो स्वयं के प्रति जजमेंटल हो जाना हमारे लिए आसान है, स्वयं का विश्लेषण कर लेना आसान है, दूसरे का किसा करते फिरेंगे। तो इसलिए स्वयं के भीतर जो कंपटीशन करते हैं, स्वयं से जो करते हैं, स्वयं के दुर्गुणों को जो निकाल फेंकते हैं, जो सद्गुणों को ग्रहण करते जाते हैं। सद्गुण अर्थात वे गुण जो हमें सुख, शांति, आनंद देते हों, ज्ञान देते हों, प्रेम देते हों, जिससे कि हमारे में एक बेहतर विकास हो सके, एक बेहतर जीवन हमारा हो सके, संतुष्टिपूर्वक जो हमारा जीवन है, जिसमें कि हमें लगता हो कि नहीं यही हम चाह रहे थे और वह हमें मिल गया, अब हम सफल हैं, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। यदि हमें और कुछ चाहिए तो जो हम सोचते थे कि मिल गया तो फिर वो नहीं था सही, वो हमारा गोल फिर नहीं था। और बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको चाहने के बाद हम पाते कि अब आपको कुछ नहीं चाहिए। हम सदैव सोचते हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। तो जब भी हमें कुछ चाहिए तो इसका अर्थ हो गया कि अभी हमारे में असंतुष्टि है। इसलिए जो भीतर गए उन लोगों ने कहा इच्छा से मुक्ति, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो चीज़ प्राप्त है मैं संतुष्ट हूँ, जो चीज़ आने वाला है उसके भी विरोध नहीं है, जो चीज़ जाने वाला है उसका भी विरोध नहीं है, मैं संतुष्ट हूँ, उसके आने में भी और उसके जाने में भी। सांस आती है तो भी संतुष्ट हूँ, जाती है तो भी संतुष्ट हूँ, दुख आता है तो भी संतुष्ट हूँ, जाता है तो भी संतुष्ट हूँ। और ऐसा जब हम करते हैं तो फिर हम आश्चर्यजनक रूप से पाते हैं कि हम दुख से मुक्त हो गए।
तो यह स्वयं के भीतर जो शोध है और कंपटीशन है, अपने दुर्गुणों का, हम उन चीज़ों को हम जो जमा कर लिए हैं, इकट्ठा कर लिए हैं, जो कि हमारे में क्लेश उत्पन्न कर रहे हैं, रोग उत्पन्न कर रहे हैं, जार उत्पन्न कर रहे हैं, उनको हमको निकाल के फेंक देना है। और ऐसा करने पर हम पाते हैं, छोटा सा बच्चा होता है, वो कितना खुशी से, आनंद से रहता है। तो हम वैसे हो जाएंगे, बल्कि उससे भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे को तो अभी जानकारी नहीं, अज्ञानता है। हम तो ज्ञान के वजह से ही उन चीज़ों को छोड़ देंगे। बच्चा को तो अभी आग का पता नहीं, आग पे हाथ रखेगा, जलेगा, दर्द होगा, चिल्लाएगा। लेकिन हमें पता है आग का भी और दर्द का भी, और आग के गुण का भी। तो हम एक बुद्धि से एक बेहतर विकल्प चुनते हैं, स्वयं को बेहतर बनाने का, और स्वयं के जरिए ही अपने प्राणों को हमको ठीक करना है, अपनी शक्ति को हमें बेहतर रूप से प्रयोग करना है। तो अपनी शक्ति को बेहतर रूप से हम जब प्रयोग करते हैं, अपने विचारों को, अपनी वाणी को, अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को, अपनी क्रियाओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी वेदनाओं को, तो हम रहस्य पा जाते हैं। तो इसलिए यह जो इंटरनल कंपटीशन है, यह हमें सफलता दिलाता है, और जितने भी एक्सटर्नल कंपटीशन हैं वे हमें सफलता नहीं दिला पाते हैं, वे हमें सिर्फ उलझा देते हैं। असफलता की चकाचौंध में हम दौड़ते चले जाते हैं और अपनी उम्र गंवा बैठते हैं। और इस चीज़ को जो बुद्धिमान है वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं और तुरंत अंदर की ओर मुड़ते हैं। तो जो हमारी बाहर की ओर गति हो रही थी, अब उसमें से एक पहलू जो है हमारा अब अंदर की ओर भी गति करेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि बाहर की गति रुक जाएगी। इसका अर्थ यह है कि जो बाहर गति कर रहा है तो उसमें गति करने वाला कौन है, और जो अंदर की गति है उसको नज़रअंदाज करने वाला कौन है, उसका वो पता लगा लेता है और अंदर भी एक्सप्लोर करता है। तो जब अंदर भी एक्सप्लोर करता है तो पाता है कि बाहर जितनी भी गतियाँ थी वो अंदर के द्वारा ही प्रेरित थी, और जो बाहर के द्वारा भी प्रेरित थी उसका अंदर के की प्रेरणा के साथ संबंध थे, सामंजस्य थे। अब उस रहस्य को वह जान जाता है, उस विज्ञान को वह जान जाता है, तब उसके पास बेहतर ऑप्शन होता है, बेहतर विकल्प होता है कि अब वो उसको समझ करके उसके हिसाब से अपना मार्गदर्शन कर ले, अपना जीवन जी ले, और वह संतुष्ट होकर के जीता है, फिर शांति से जीता है, आनंद से जीता है, और दूसरे को भी प्रेरित करता है। अब उसमें वह क्षमता भी आती है कि अन्य को भी प्रेरित करे, अन्य को भी बांटे। तो वह जो मूल्यवान चीज़ है जिसको हम दूसरों को भी दे सकते हैं, दूसरे को भी हम आनंदित कर सकते हैं, वही मूल्यवान है वास्तविक अर्थ में। वही चीज़ वास्तव में पाने योग्य है जो हम सबको दे सकते हैं, और जिससे वह घटे नहीं, और हम सबको दे सकते हो, अपने भी यूज कर सकते हैं और सबको दे सकते हो। ऐसी जो चीज़ है उसे ही आपको खोजना है, तब आप सफल हैं। और वैसी चीज़ आपको अपने इंटरनल कंपटीशन से ही मिलती है, फिर आप उसे सबको मुहैया करा सकते हैं, और उसके लिए आपको किसी कीमत की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो आपको जैसे सहज मिली है वैसे सहज आप दूसरे को भी बता सकते हैं, दिलवा सकते हैं। यही इन दो प्रकार के कंपटीशन का राज है जो आप में से कुछ लोग जानना चाहते थे। अंदर के कंपटीशन वाले इसीलिए सफल हैं, बाहर के कंपटीशन वाले इसीलिए असफल हैं। मैंने ये सारे बात खोल दिए। अब आपको इसमें जो भी दिक्कत समझ में आने की होगी, आ रही होगी, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सारे कमेंट्स मैं नहीं पढ़ पाता, लेकिन जितना भी पढ़ता हूं तो उसमें अवश्य उत्तर देने की कोशिश करता हूं। ओम